हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं जो है आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंग्लिश वर्सेस हिंदी, यानी इंग्लिश वर्सेस हिंदी कंपैरिजन करेंगे कि ये कौन बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में क्या होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। इन दोनों में जो ये एक भाषा है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो दोनों में क्या होता है, कोई भी भाषा जो है बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, किसी की वैल्यू कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये इंग्लिश, सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश है एक, इंग्लिश की इसलिए ज़्यादा वैल्यू है, कहने का मतलब है कि ये एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में काम करती है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है ज़्यादा है। और ये हिंदी की बात करते हैं, हिंदी जो है मेरा भारत में हर जगह चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर लोग जो है, आप यदि भारत में रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों की क्या है कि भाषा हिंदी ही है, और क्योंकि मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, तो इसीलिए लेकिन दोस्त, अब दोनों में कठिनाई क्या आती है इसके बारे में बात करेंगे कि ये दोनों भाषा सीखने में कठिनाई क्या आती है। देखिए सबसे पहला मैटर तो ये है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ही हम लोगों को माहौल मिल जाता है, जहाँ पे भी जाता है हिंदी मिल जाता है, इसीलिए ये मेरा हिंदी जो है ये मतलब आसानी से सीख जाता है, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाता है। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए उतना ही डिफिकल्ट होता है हिंदी सीखना। देखिए हम लोग भारत में रहते हैं तो जो हम लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग अंग्रेज की यदि हम लोग अमेरिका में होते या फिर जापान में होते, कहीं पे होते, तो उतना ही डिफिकल्ट होता जितना है कि हमें इंग्लिश सीखने में होती है। इंग्लिश सीखने में जितना होती है उतना ही डिफिकल्ट होता कि हिंदी सीखने में भी, अगर दूसरे देश में हम लोग होते या अमेरिका में होते, इंग्लैंड में होते, तो उतना ही डिफिकल्ट होता दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी क्या है कि मेरे लिए आसान है, क्योंकि हम लोग मतलब हर जगह हिंदी बोलते हैं। और इंग्लिश, अभी तो इंग्लिश भी इतना आसान हो गया, हिंदी से ज़्यादा लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अभी का दौर जो चल रहा है वो केवल इंग्लिश का चल रहा है, और इससे ये हिंदी से ज़्यादा अभी इंग्लिश आसान होने वाला है। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आसान होने वाला है दोस्त, क्योंकि हम लोग सब लोग अभी इंग्लिश की ओर अग्रसर हुए हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, इंग्लिश की ओर जा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश जो है बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें डिफिकल्ट क्या होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं दोस्त, इतना डिफिकल्ट है जितना हिंदी सीखना है। यानी दूसरे देश में रहते तो उन्हें हमारे लिए क्या होता कि हिंदी सीखना भी एक बहुत ही बड़ा मतलब जो है कठिन समस्या बन जाती दूसरे देश में होते। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इस देश में है, यानी भारत देश में, तो क्या लगता है अपने देश में क्या लगता है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इससे भी आसान होने वाला ये इंग्लिश है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश की ओर मतलब जो है मन तन धन तीनों से एक होकर सब लोग जो है इंग्लिश की ओर आगे बढ़े, इसीलिए इंग्लिश जो है आसानी से मतलब अब जो है पूरी आसान हो जाएगी इंग्लिश। ठीक है, और जहाँ तक है कि हिंदी की मैटर, अब हिंदी देखिए हिंदी क्या है, इसलिए उतना वैल्यू नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के रूप में काम नहीं करता, लेकिन सीखने की मैटर जहाँ तक है वो इंग्लिश हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन ये हिंदी जो है हिंदी बहुत ही कठिन है, लेकिन हम लोग फिर भी बोलते हैं, सीख जाते हैं, आराम से सीख जाते हैं, कोई मैटर नहीं होता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि वो जो हिंदी है यदि दूसरे देश में सीखते हैं या तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है, और इंग्लिश यदि मेरे देश में सीखते हैं फिर भी बहुत आसान है, और दूसरे देश में सीखेंगे तो पूरा हलवा बन जाएगा। तो ये एक तरह से जो है मेरे लिए हिंदी तो बिल्कुल हलवा है ही, और ये भी हलवा है क्योंकि ये भी इसका भी दौर चल रहा है, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसीलिए। लेकिन इसका भी वैल्यू, ये हिंदी का भी वैल्यू कोई कम नहीं है, बहुत इससे भी ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि इसका ये इंग्लिश का जो इंटरनेशनल यानी हर जगह में यूज़ किया जाता है, और यूज़ होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज से, यानी अंतर्राष्ट्रीय देशों में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा, और इसका केवल मेरे देश में है। तो इसीलिए इसका भारत में तो हम लोग जानते हैं, और इसको सीखना है, और ये बिल्कुल आसान है क्योंकि हम लोगों के लिए दोनों सीखना, ये तो हलवा है और ये भी हलवा बनने जा रहा है, इसीलिए क्योंकि हम लोग मतलब तेजी से सीख रहे हैं और आराम से सीख सकते हैं। कहीं अगर किसी देश में जाकर एक महीना में रह जाएंगे तो उसका देश ऐसी भाषा को कनेक्ट करके यानी सीख करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।